Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the latest released web series called Squid Game The Challenge। कहने को तो इसका सीजन 2 आने वाला था, बट उसके इंतजार में हमें मिला यूके एंड यूएस में से ही कुछ चुनिंदा लोगों का एक गेम, जहां ओरिजिनल सीजन में एलिमिनेशन पर सीधा जान ही चली जाया करती थी, वहीं यहाँ पर एलिमिनेशन में सिर्फ गेम से आउट होना ही होता है, लेकिन जीतने वाले को भी अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। अभी तक वैसे टोटल तो 5 ही एपिसोड आए हैं, इसके बाद में आने भी वाले हैं। फर्स्ट एपिसोड को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, अगर अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो। वेल, उस वीडियो का और इसी के साथ पुराने वाले सीजन का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसके एपिसोड 2 की शुरुआत ठीक एपिसोड 1 की एंडिंग से ही होती है। यानी कि इस वक्त लाइन के आगे खड़े 4 लोगों के एलिमिनेट हो जाने पर दूसरे आगे आने वाले 4 लोगों को बुलाया जाता है। जाहिर सी बात है, अब लाइन के सबसे आगे खड़े हैं तो टेंशन भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ इन्हें ही ये डिसीजन लेना था कि आखिर हमारी लाइन को कौन सा शेप मिलेगा। शेप में थे सर्कल, ट्रायंगल, स्टार और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो कि सबसे ज्यादा टफेस्ट था इस पूरे गेम में, उसे कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था। इनफैक्ट चारों ही टीम्स अपने आगे खड़े वाले शख्स को कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मगर अम्ब्रेला नहीं लेना है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो हारने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इन्हीं में हम एक शख्स स्पेंसर को देख पाते हैं, जिसका नंबर होता है 299, और वो काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब पूरी टीम का भार उसी के कंधों पर था। उसे भी डर लग रहा था कि कहीं अगर उसने अम्ब्रेला चूज कर लिया तो फिर टीम के गुस्से से उसे कोई नहीं बचा सकता। खैर, कुछ लोग आते हैं, उसे शांत करवाते हैं और कहते हैं कि यार देखो, किस्मत ना ही हमारे हाथ है और ना ही तुम्हारे हाथ, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि हमें इजीएस्ट शेप मिल जाए, तो अब टेंशन मत लो, फोकस पर ध्यान दो। इसी के साथ हमें स्पेंसर का एक वीडियो भी दिखाया जाता है, जहां पर वो ये कह रहा था कि वो इस खेल को जीतने के लिए आया है। वो एक गरीब परिवार से आता है, अगर उसे पैसे मिल जाते हैं तो उसके घर के सारे बिल्स वगैरह भर जाएंगे और एक नई लाइफस्टाइल भी शुरू हो जाएगी। जिसके बाद इस खेल की शुरुआत होती है। रूल्स काफी इजी थे, आगे आने वाले 4 लोगों को उन 4 शेप्स में से कोई एक चूज करना था, लेकिन कंडीशन ये थी कि उन चारों शेप्स को आपको आपसी सहमति के साथ ही चूज करना है। टाइम लिमिट होती है 2 मिनट। अगर इन 2 मिनट में कोई भी आपसी सहमति के साथ में ये चारों शेप्स को चूज नहीं कर पाते हैं तो ये भी चारों के चारों एलिमिनेट हो जाएंगे लास्ट टाइम के जैसे ही। ऑलरेडी 4-4 करके 8 लोग एलिमिनेट हो चुके थे, और इस बार इन लोगों को कैसे भी करके खुद को ना एलिमिनेट करके टीम के लिए कोई ना कोई एक शेप तो चूज करना ही था। इनके बीच में काफी सारी डिस्कशन होती है और ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने ही वाला होता है। अब जो लोग पहले आए थे उनमें से किसी ने सर्कल पर हाथ रख दिया था, तो किसी ने ट्रायंगल पर, तो किसी ने स्टार पर, और लेट लतीफ हमारे स्पेंसर जी जो कि बच गए थे, और अब उनको मिलने वाला था अम्ब्रेला। वो वहां पर खड़ा खड़ा रोने लगता है। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन में ये सारा दृश्य बाहर खड़ी जनता भी देख रही थी कि अगर स्पेंसर ने अम्ब्रेला चूज कर लिया तो पूरी टीम के एल लग जाने बॉस। डर के मारे स्पेंसर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बार बार डकार आ रही थी। अब वो भी क्यों आ रही थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर हम बाकी बाहर खड़ी टीम को देख पाते हैं, जिसके अंदर असमंजस की स्थिति थी। जिसने सर्कल पर हाथ रखा था उसकी टीम तो खुश हो रही थी कि ये वाला टास्क तो हम जीत ही जाएंगे। वहीं स्टार और अम्ब्रेला वाले ये सोच रहे थे कि अगर टास्क गड़बड़ हुआ तो एलिमिनेशन नजदीक है। उन चारों में से एक और कंपेटिटर था जिसका नंबर था 432, और वो स्पेंसर को कहने लगता है, मतलब 299 को, कि देख यार तू टेंशन मत ले, अम्ब्रेला चूज कर ले, मैं तेरी हेल्प करूंगा। इनफैक्ट मैं तो क्या, मेरी पूरी टीम तेरी हेल्प करेगी, जहां पर इस टास्क को तुम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। और हमारे बेवकूफ भैया उस अम्ब्रेला को चूज कर लेते हैं। अब इस डिसीजन से टीम तो नाखुश थी ही, इनफैक्ट स्पेंसर को भी लग रहा था कि यार कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी, अगर बहुत सारे लोग हारे तो उनकी हार का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही होऊंगा। इतने में ही यहाँ पर बिग बॉस यानी कि स्क्विड गेम के लीडर की आवाज आती है कि आप लोगों ने जो शेप चूज किए हैं वो आपसी सहमति के साथ किए हैं। इसी के साथ इन्हें ये भी बताया जाता है कि इस खेल में कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, ये सारे के सारे टास्क खुद अकेले ही परफॉर्म करने होंगे। इस बात को सुनकर तो स्पेंसर की गीली हो जाती है कि यार मुझे तो लग रहा था कि मुझे सेकंड वाली टीम से थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, वो लोग मेरे लोगों की मदद करेंगे तो मेरी टीम
भी थोड़ी से जीत जाएगी, मगर खेल तो बिल्कुल ही पलट चुका था। अब पुराने वाले स्क्विड गेम में ऐसा हुआ था कि जितनी भी टीम्स क्रिएट हुई हैं उन सभी को एक ही ग्राउंड में बैठकर एक ही साथ में शुगर कोटिंग वाली प्लेट्स दी जाती थी, जिनमें से उन्हें वो शेप निकालना होता था और मिलती थी सिर्फ एक सुई और टाइम लिमिट होती थी 10 मिनट की। मगर इस बार यहाँ पर चेंजेस आ गए। जिस पूरी टीम ने सिर्फ एक शेप को चुना है, मतलब कोई भी हो सकती है, या तो सर्कल या स्टार या फिर अम्ब्रेला या फिर ट्रायंगल, एक बार में सिर्फ एक ही टीम जाएगी। इनकी हालत और भी खराब होने लग जाती है कि आखिर जो टीम पहले जाएगी शुगर कोटिंग उस वक्त इतनी प्रिपेयर नहीं होगी, तो उनको लूज मटेरियल मिल जाएगा और वो लोग जल्दी जीत जाएंगे। जबकि यहाँ पर खड़े रहकर हम जितना ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे शुगर कोटिंग उतनी ज्यादा टाइट हो जाएगी डब्बे में पड़े पड़े और हमें और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद सबसे पहले सर्कल की बारी आती है और यहाँ पर दो कंपेटिटर यानी कि माँ और बेटे नंबर 301 और 302 भी होते हैं। इन लोगों ने ऑलरेडी पुराना वाला सीजन देख रहा होता है आपकी और मेरी तरह, जहाँ पर ये अपनी प्लेट को उठाकर, मतलब जो शुगर कोटिंग वाली होती है, उसे चाट कर पीछे से गीला कर देते हैं ताकि शेप को निकालने में आसानी हो। और अब उन्हें देखकर बाकी के लोग भी सेम टू सेम वैसा ही करने लगते हैं, क्योंकि सुई जो होती है उसे हाथ में रखकर बारीकी से छेद करना, मतलब वो बहुत पतली होती है, एक पैन की तरह मोटी होती, तो थोड़ा बहुत हाथ में ग्रिप बन जाती है और आसानी से काम किया जा सकता। लेकिन सुई के पतले होने की वजह से बार बार उंगलियों को चेंज करना पड़ जाता है और इसी चक्कर में काफी सारे लोगों के शेप्स टूट जाते हैं। और कुछ के तो शुगर कोटिंग है, हाथ गीले हो जाते हैं, उस पर टाइट होकर जम जाते हैं, तो वहां से भी वो प्लेट टूट जाती है, जिसके प्रसाद में इन्हें मिलता है एलिमिनेशन। सीने पर लगी बॉल के फूट जाने पर साफ इंस्ट्रक्शन थे कि आपको जहां पर भी हो वहीं पर लेट जाना है, ऐसा लगना चाहिए कि आपकी मौत हो चुकी है। तो ऐसा करते करते हमें काफी सारी लाशें देखने को मिलती हैं। अब ये जितनी भी पूरी टीम आई थी इन्हें सर्कल मिला था, जो कि थोड़ा इजी होता है। तो इस गेम में ऑलमोस्ट 80% पब्लिक जीत जाती है। जिसके बाद सेकंड टीम की बारी आती है, जिन्हें की ट्रायंगल मिला होता है। इनफैक्ट ये भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है, बस सुई से उस लाइन को रगड़ते रहो और तोड़ने की कोशिश करो। मगर कुछ बेचारों की किस्मत खराब होती है तो वो भी वहां पर हार जाते हैं। फाइनल कंक्लूजन में निकलता है कि 100% में से करीब 75% ये लोग पार कर जाते हैं। जो भी टीम एक एक बार में क्लियर होती जा रही थी, मतलब कि जो भी लोग अपने शेप्स को निकाल चुके थे वो आगे अपनी टीम को एक कैमरे में दिखा देते हैं और फिर उन्हें आगे अपने रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन जो लोग एलिमिनेट हो जाते हैं उन्हें वहीं पर, मतलब उनकी डेड बॉडीज को उसी में पड़े रहना होता है। कुछ देर बाद में, यानी कि जब मैनेजमेंट टीम आती है उन्हें उठाकर ले जाती है, फिर बाद में अगली टीम का नंबर आता है। तो इस बार शेप होने वाला था स्टार, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोगों ने पुराने वाली स्क्विड गेम देखी होती है, तो वो पीछे से चाट कर उसमें थोड़ी लिक्विडिटी लाकर थोड़ा लूज करके उसे निकालने की कोशिश करते हैं। मगर कुछ यहाँ पर डेढ़ होशियार जो कि अपनी ही उस छोटी प्लेट में थूक देते हैं ताकि उनकी शुगर कोटिंग ज्यादा से ज्यादा गीली हो जाए और सुई से छेद करने पर आसानी से टूट जाए। अब हालांकि थूकने का सीन हमें इस पूरे गेम में दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन जाहिर सी बात है पानी की बोतल तो इन्हें दी नहीं है, तो फिर वो चिपचिपी होंगी कैसे या गीली होंगी कैसे, तो हर कोई उसमें थूक रहा था। अब गेम हालांकि थोड़ा टफ जरूर था, मगर फिर भी ऑलमोस्ट 45% लोग इसे पार कर ही लेते हैं। और फिर आती है द टफेस्ट शेप अम्ब्रेला की, जहां स्पेंसर आगे खड़ा था और पूरी टीम उसे घूर घूर कर देख रही थी कि कैसा नकारा निकम्मा है। अगर चाहता तो ट्रायंगल ले लेता या फिर सर्कल ले लेता ताकि टीम पर इतना बड़ा भार नहीं पड़ता। अम्ब्रेला को निकालना इस शेप में से बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इस वक्त हम स्पेंसर को देख पाते हैं जो कि अगेन डकारे खा रहा था और मुंह थोड़ा फूला फूला सा लग रहा था। वो किसी से भी जानबूझकर नजर नहीं मिला रहा था, क्योंकि नजर मिलाने पर जाहिर सी बात है गालियां ही पड़ेगी। जिसके बाद इनके 10 मिनट की टाइम लिमिट शुरू होती है और इन्हें भी एक एक प्लेट दे दी जाती है। खोलने पर भूत का सामना होता है इनका, मतलब कि अम्ब्रेला शेप का। और अब हमें चालाक स्पेंसर की चालाकी दिखाई पड़ती है। उसने मुंह में थूक यानी कि लार भर के रखी थी काफी सारी, और जैसे ही उसे वो डब्बा मिला उसने पूरी मुंह की लार उस डब्बे के अंदर पटक दी और फिर इंतजार करने लगा उसके अंदर से थोड़ा बहुत लूज या फिर पिघलने का। फिर सुई लेकर उसको धीरे धीरे करके तोड़ने लगा। इनफैक्ट ऐसा उसे देखकर कुछ लोगों ने भी सेम टू सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने की कोशिश करी। उसे अपनी पूरी लार से भर दिया डब्बे को और फिर उसके अंदर सुई से कुचर के शेप को बाहर निकाल रहे थे। मगर इस बार अम्ब्रेला शेप जो कि टफेस्ट था बहुत सारे लोगों से टूट जाता है और काफी सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। इस वक्त स्पेंसर के हाथ कांप रहे थे क्योंकि सुई जो थी, मतलब यार पतली ही होती है और ग्रिप उसकी नहीं बैठ रही थी। ऑलमोस्ट उसका 70% काम हो चुका था, मगर 30% को फटाफट करने के चक्कर में उससे उसका शेप टूट जाता है और होना वही था जो कि सभी लोगों के साथ में हुआ था, एलिमिनेट।
इस बार इस भरी पूरी टीम में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही जीत पाते हैं जिनका अम्ब्रेला उनके शेप से बाहर आ पाया था और बाकी के सभी लोग हार जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हॉल में, जहां पर सर्कल वाले बहुत खुश हो रहे होते हैं, ट्रायंगल वाले भी नाच रहे होते हैं क्योंकि यार 75% 80% टीम इनकी वापस आ चुकी थी, इनके दोस्त भी इन्हें वापस मिल चुके थे, जबकि अम्ब्रेला में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही आए थे। तो कहीं खुशी का माहौल था तो कहीं दुख का माहौल था, जिसके बाद बहुत सारे लोग वॉशरूम के लिए भी जाते हैं। तो इस वक्त यहाँ पर एक ही टीम में से, मतलब जो सेकंड वाली टीम थी जिन्हें की ट्रायंगल मिला था, उसमें से 2 लोगों की झड़प हो जाती है। एक होता है 198 और एक होता है 432। 198 थोड़ा पतला दुबला था और 432 थोड़ा सा बड़ा जाड़ा और मोटा ताजा था। तो वो उसे धमकी देता है कि देख, खेल में हम यहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, मार मूर नहीं सकते, मगर यहाँ से निकलने के बाद मैं तेरा बुरा हाल जरूर कर सकता हूँ। जिस पर 198 डर जाता है। इस बंदे का नाम होता है हुसैन और ये अपने वीडियो में कहने लगता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं 432 को एलिमिनेट कर दूंगा ताकि कम से कम मेरा गुस्सा तो थोड़ा कम हो जाए। जिसके बाद इन सभी को खाना दिया जाता है, मगर खाने की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। सभी लोगों को लाइन में लगा दिया जाता है। टिफिन खोलने पर इन्हें दिखाई पड़ता है कि थोड़े से नूडल्स हैं, इसी के साथ एक हाफ फ्राई है और कुछ भी नहीं। हर कोई ये सोचने लगता है कि इतने कम खाने में हम एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे, हमें तो बहुत जोरों की भूख लग रही थी। आखिर ज्यादा खाना पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जहां पर हम चीचा को भी देख पाते हैं जिनकी हालत ऑलरेडी टाइट थी और ऊपर से कम खाना। वो तो ये सोच रहे थे कि आखिर मैं इस खेल में सरवाइव कैसे कर पाऊंगा। इसी वक्त हम 432 को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा होशियार था। एक बार खाना लेने के बाद उसने अपने बेड के नीचे छिपा दिया था और दूसरी बार लाइन में फिर से लगकर एक और टिफिन ले लिया था। कुछ लोगों ने हालांकि हरकत नोटिस कर ली थी, मगर कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। अब बंदा तो होशियार था, 2 बार ले लिया उसने तो खा पी के पेट फुल और अपने आराम से सो जाता है। तभी आंटी जी उसके पास में आती है और कहती है कि क्या तुमने 2 बार खाना लिया। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैंने लिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस खेल में जीतना और हारना ही है और मैं सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ। अगर खाऊंगा नहीं तो ताकत नहीं आएगी और अगर ताकत नहीं आएगी तो आगे के टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पर आंटी का कहना था कि हो सकता है कि वो खाना उस इंसान का हो जिसका नंबर भी नहीं लगा हो, उसे मिला भी नहीं हो, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। मगर 432 उसे खरी खोटी सुना देता है। जिसके बाद हमें उसका वीडियो भी दिखाया जाता है जहां पर वो ये बताता है कि उसकी मॉम की शादी सिर्फ 21 साल में ही हो गई। पिता भी एक स्टील फैक्ट्री में काम किया करते थे। हमारा बचपन बहुत ही गरीबी में निकला, हम सभी एक ट्रक में रहा करते थे। हालांकि मेरे मॉम एंड डैड को वो करना चाहिए था जो कि बच्चों की जरूरत के लिए अच्छा होता, मगर वो तो खुद की अय्याशियों में ही लगे रहते थे। इसलिए मैं अपने माँ बाप को अपना माँ बाप समझता ही नहीं हूँ। मैंने अभी तक कुछ भी किया है वो सारा कुछ अपने दम पर किया है और इस बार भी इस खेल में अपने दम पर ही आया हूँ और जीत कर ही जाऊंगा। बंदे का कॉन्फिडेंस तो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस जैसा नजर आ रहा था और यही चीजें बाकी लोगों को भी महसूस हो रही थी। जिनमें एक पर्सन था नंबर 330। पेशे से वो एक पीटी टीचर था और बाकी के लोगों को पीटी सिखा रहा था ताकि उनका अच्छे से टाइम किल हो सके और वो अपनी बॉडी को भी मेंटेन कर पाए ताकि अगले आने वाले टास्क अच्छे से परफॉर्म कर सके। क्योंकि आने वाला था अगला टास्क दी टग ऑफ वॉर, यानी कि जो पुराने वाले सीजन में हमने देखा था। तो सभी मजबूत लोग एक ही टीम में मिल जाते हैं ताकि उस गेम में अच्छे से जीत पाएं। तभी यहाँ पर मैनेजमेंट टीम से एक छोटा सा खेल खेला जाता है। एक फोन को इन सभी के बीच में रख दिया जाता है। हर किसी को लग रहा था कि इस फोन को अगर उठाया तो कोई भी एलिमिनेट हो सकता है। 192 को लगता है कि अगर ये फोन मैं उठा लूं और इनसे शिकायत कर दूं कि अगर मुझे एलिमिनेशन का मौका मिलता है तो मैं 432 को एलिमिनेट करना चाहता हूं। इस बात को सोचकर वो सबसे पहले फोन उठा लेता है। जहां पर मैनेजमेंट टीम का कहना था कि जब तक हम नहीं कहेंगे आपको फोन नहीं रखना है। जिसके बाद 198 कहता है कि क्या ये कॉल एलिमिनेशन के लिए है। अगर है तो मैं मेरे एक दुश्मन 432 को एलिमिनेट करना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, लोगों से ठीक से बातचीत नहीं करता। इनफैक्ट उसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। मगर मैनेजमेंट टीम का कहना था कि ये फोन इसलिए रखा गया है ताकि जो पहले उठाए उसे इनाम के तौर पर हमारी तरफ से एक ट्रीट मिले। अब आप इस फोन को रख सकते हैं। अब क्या होगी वो ट्रीट, वो तो हमें इसके अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।